एसएलई ये ऑटोइम्यून डिजीज का राजा है, जिसको बोलते हैं सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसस। यानी ये ऐसी बीमारी है जो आपके किसी भी अंग पर प्रहार कर सकती है, लीवर से लेकर के आपके, मेरी अभी एक पुस्तक आई है, शायद यहाँ आ गई होगी या आने वाली होगी, जिसका नाम है, वैसे तो किडनी रोग के विषय में है, लेकिन उसमें हमने एसएलई और जितने भी ऑटोइम्यून डिजीज होते हैं उसके विषय में हमने थोड़ी सी चर्चा की है, 10-12। वैसे तो 80 प्रकार के ऑटोइम्यून डिजीज हैं, 80 टाइप्स। उसमें एसएलई सबसे प्रमुख है। और ये बीमारी क्यों होती है? जितने भी ऑटोइम्यून डिजीज हैं, हमारे शरीर में बहुत सारे शरीर की रक्षा करने वाले सैनिक होते हैं। तो हमारे शरीर में, जिसमें बी लिम्फोसाइट से आपके जो है, जो इम्यूनोग्लोबिन से जुड़ा हुआ है, हमारे इम्यूनोग्लोबिन जो है ना, और इसके अतिरिक्त डेंट्रिक जो है सेल्स होते हैं, WBC के बहुत सारे टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स सबसे प्रमुख हैं। तो इसमें टी लिम्फोसाइट जो होता है वो 4 प्रकार का होता है, जिसे हम कहते हैं आपके रेगुलेटरी टी लिम्फोसाइट्स, आपके जो है किलर टी लिम्फोसाइट्स, आपके जो है जो लड़ने वाला होता है, और जो मेमोरी टी लिम्फोसाइट, जैसे मान लो आपको कभी जो है ना कोई बीमारी हुई तो उसके विषाणुओं को, उसके एंटीजन को वो पहचान करके दोबारा कभी सांस करता है वो कीटाणु आपके ऊपर प्रहार करने की, तो उसको पहले ही ख़त्म कर देता है, उसको याद रहता है कि इसने मेरे को, तो उनकी सारी व्यवस्थाएं होती हैं। क्योंकि आप इसे समझ लीजिए कि प्रति क्षण हमारे शरीर में कम से कम 1.25 अरब जो है सैनिक प्रति क्षण हमारे शरीर की रक्षा में लगे हुए हैं। लेकिन ऑटोइम्यून डिजीज में हमारी उटपटांग जीवन शैली, जिसमें रॉन्ग फीडिंग, रॉन्ग लिविंग, रॉन्ग थिंकिंग, रॉन्ग कल्टीवेशन हैबिट, रॉन्ग बिहेवियर, इन सब से हमारे जो प्रतीक्षा प्रणाली के सैनिक हैं उनका बिहेवियर भी खराब हो जाता है, और वो हम पर हमला करने के बदले, हमारी रक्षा करने के बदले हमारे जिन जिन अंगों पर हमला करते हैं अलग अलग ढंग से, उनके अंग के ऊपर, अंग के नामकरण के ऊपर वह ऑटोइम्यून डिजीज जो है ना, नामकरण कर दिया जाता है। जैसे रिमेटॉइड आर्थराइटिस है, जब वही, और ये कौन होते हैं? 2 मुख्य हैं, एक CD4 टी सेल्स बोलते हैं और CD8 टी सेल्स बोलते हैं। तो CD8 टी सेल जो हमारे शरीर की क्या करता है? लड़ता है, जूझता है, साइटोटॉक्सिक,
यानी विषाणुओं को मारने वाला होता है, किलर होता है। और CD4 टी सेल जो है उसको नियंत्रित करता है। जब वो मार मुर कर खत्म कर देता है उस विषाणु को, कीटाणु को, रोगाणु को, शरीर की रक्षा करने वाले, तो ये जो है CD4 उसको रेगुलेट करता है कि भाई अब तुम लौट आओ, तेरा काम पूरा हो गया है। लेकिन ऑटो इम्यून डिजीज में वह उसकी आज्ञा मानने के लिए तैयार नहीं रहता है, वो मनमानी करने लग जाता है और आपके उसे शरीर के, माता रखो, ये रखो इसको बाद में देना, और ऊपर आकर के मत दिया करो, नीचे दे दिया करो। अभी नहीं, कल दीजिएगा। कृपया आप लोग जो भी प्रश्न है पहले दिया करो और बीच में मत दिया करो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सुन रहे होंगे। तो जो है ना, इसमें भी ध्यान रखो कि एलोपैथी में क्या करते हैं कि उस जो बिल्कुल भ्रष्ट हो गया है जो हमारा, यानी जो एक प्रकार समझ लीजिए कि बार ही खेत को खाने लग जाता है। बार खेत की रक्षा के लिए होता है, लेकिन वो हमारे ही जो है ना खेत को नष्ट करने लगता है। तो उसी प्रकार से ये हमारे रक्षक जो हमारे सिपाही हैं, सैनिक हैं, वो हमें ही नष्ट करने लग जाते हैं, यानी एक प्रकार का गृह युद्ध छेड़ देते हैं। और इस गृह युद्ध को बचाने के लिए एलोपैथी